फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज हम लोग जो बात करेंगे मतलब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल किसी भी ट्रेड के में जाओ तो एक मेन और महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है और जिसके बारे में हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर जो जो पॉइंट हम लोग जानने का कोशिश करेंगे वो है व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। दूसरा है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। तीसरा है व्हाई डू यू नीड मेजरमेंट, व्हाई आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये आज हम लोग ये 4-5 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाला है। मैं वीडियो के अंदर जाने के पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं पीपीटी भेजता हूँ, आपको पीपीटी का ज़रूरत है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए कमेंट के ज़रिए से। मैं फर्स्ट 20 स्लाइड तक मैं 250 रुपये लेता हूँ, उसके ऊपर गया तो हर एक स्लाइड के ऊपर 20 रुपये करके चार्ज करता हूँ। आपको ज़रूरत है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए बाय कमेंट के जरिए से। तो चलते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इन द फिजिकल साइंस क्वांटिटी एश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग। मेजरमेंट is the active of obtained and comparing physical quantities of real वर्ल्ड सब्जेक्ट एंड इवेंट्स। हम लोग इसके वेरिए से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं ना। एक मेज़रमेंट एक चीज़ है, एक डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो किसी जगह से ना फिजिकल साइंस में, क्वांटिटी एक्यूरेंस में, इंजीनियरिंग में, किधर भी जाओ आपको मेज़रमेंट का और इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़रूरी है। तो आपको हाइट मेज़र करना है तो वहाँ पर भी मेज़रमेंट आता है। आपको बॉडी फिटनेस चेक करना है, फिटनेस कितना है आपका, चेस्ट कितना है आपका, वेट कितना है, सब कुछ के अंदर मेज़रमेंट आता है। हर एक मेज़रमेंट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। द मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन कैन कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर्स इनटू मैथमेटिकल नंबर्स। किसी भी एक प्रोसेस है मेजरमेंट, एक प्रोसेस जो कन्वर्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स को, मतलब फिजिकल किसी भी जगह वर्ड को एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ साथ एक यूनिट डालते हैं। द मेजरमेंट इज गिवन टू क्वांटिटी इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड एंड डिफाइंड स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड वैल्यू और आपका जो मेजर वैल्यू है उसके अंदर एक डिफरेंस तैयार करता है एक मेजरमेंट। The instrument which are used as such a measurements are called a measuring instrument। ये जो कुछ भी चीज़ मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है इसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हम लोगों को करंट मेज़र करना है, वहाँ पर जो एमीटर लगाते हैं इसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पर आपको मल्टीमीटर से वोल्ट चेक करना है, वोल्ट कितना है वो चेक करने के लिए ये हो जाता है आपका वोल्ट मीटर, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी मीटर, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाई डू यू नीड मेजरमेंट। हम लोगों को मेजरमेंट का क्या ज़रूरत ना। विदाउट ए एबिलिटी टू मेजर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ए साइंटिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम थियोरीज। किसी भी साइंटिस्ट व किसी भी चीज़ एक्सपेरिमेंट और थियोरीज को आगे नहीं बढ़ सकते आपको मेजरमेंट के बिना। तो नॉट ओनली इज द मेजरमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस एंड द मैकेनिकल इंडस्ट्री। और अब यहाँ पर बोला है तो साइंस और मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए मैं ऐसा ही बोलूँगा, वो किसी भी कुछ भी चीज़ करना है तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट का ज़रूरत है। और मेजरमेंट है तो एक इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़रूरी है। तो क्या ना, आपको चावल लेना है तो चावल कितना लेना है तो 500 ग्राम लेना है, तो ये जो ग्राम है ये एक मेज़र करते हैं। और किससे आपको वेट स्केल से आपको मेजरमेंट करना है तो वो वेट स्केल हो जाता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इट ऑल्सो एसेंशियल फार्मिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। आप किधर भी जाओ तो आपको मेजरमेंट करना है और एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही ज़रूरत है। आप उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। तो वाई आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट, जो मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ, जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बिना आप मेज़र नहीं कर सकते और मेज़र के बिना आप किसी भी चीज़ को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिफाइन करने के लिए मेज़रमेंट करना पड़ेगा और मेज़रमेंट करने के लिए आपको मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही ज़रूरत है। तो यही है यहाँ पर हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, यही यहाँ पर लिखा है।
हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग 3 डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग 2 डिवाइड करेंगे, एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट और सेकेंडरी डायरेक्ट। सेकेंडरी से हम लोग 2 डिवाइड करेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग के अंदर डिफ्लेक्टिंग और नॉन डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग के अंदर हम लोग 3 डिवाइड करेंगे, इंडिकेटिंग, इंटरग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। तो हम लोग ये तो देखा है हर एक अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू इसकी हिसाब, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बहुत सारा टाइप का एक साथ दिया गया है। मैंने इसके बाद मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो रहता है। इसको हम लोग पहले हम लोग देखा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल हम लोग डिवाइड किया है। तो इलेक्ट्रिकल का अंदर हम लोग देखा है 2 डिवाइड, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी का हम लोग 3 डिवाइड किया गया है, हम लोग देखा है इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटरग्रेटिंग। और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो इसके लिए हम लोग ना एमीटर्स लगाते फॉर मेजरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम लोग मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर से लगाते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए। ओहम मीटर और रेजिस्टेंस ब्रिज लगाते हैं। वाट मीटर लगाते हैं फॉर पावर मेजरमेंट करने के लिए। वाट आवर मीटर लगाते हैं हम लोग एनर्जी कंजम्पशन कितना कर रहा है वो एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी मीटर लगाते हैं ना फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए। पावर फैक्टर मीटर क्यों लगाते हैं ना पावर फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को लगाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से कितना डिवाइड है ना। मूविंग कॉयल रहता है, मूविंग आयरन रहता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स रहता है, इंडक्शन टाइप रहता है, हॉट वायर, थार्मो इलेक्ट्रिक रहता है, रेक्टिफायर टाइप्स रहता है। ये ऑपरेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग देखा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया। वो ऑपरेशन के हिसाब से कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट किधर यूज़ करते हैं, कौन सा एसी लाइन में, डीसी लाइन में, करंट, वोल्टेज वो चेक देखेंगे। और मेथड्स ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है एक किसके कौन सा मेथड में कंट्रोल होता है। और डैम्पिंग सिस्टम, मैं डैम्पिंग सिस्टम के बारे में एक बात करूंगा, बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी देख लेते हैं इसका मूविंग आयरन जो रहता है जिसको एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, डीसी और एसी दोनों सप्लाई में करते हैं। और क्या करता है, स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के वजह से ये काम करते हैं। ये जो मेथड डैम्पिंग मेथड रहता है एआर के, मतलब एआर के अंदर ये काम करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो रहता है जिसको बोलते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जिसको करंट और वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं ओनली डीसी के लिए। ये भी स्प्रिंग रिटर्न है और डैम्पिंग सिस्टम है एडी करंट के। थर्ड है थर्माकपल। थर्माकपल करते हैं करंट एंड वोल्टेज डीसी और एसी में ही मेजर करते हैं। एच फॉर मूविंग कॉयल, मूविंग कॉयल के जैसा काम करते हैं। डैम्पिंग सिस्टम भी इसका मूविंग कॉयल क्या। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और डायनामोमीटर, ये करंट, वोल्टेज एंड पावर मेजरमेंट करते हैं डीसी और एसी दोनों सप्लाई में। ये स्प्रिंग रिटर्न है और स्प्रिंग की वजह से काम करते हैं। ये भी एयर में डैम्पिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट करना ओनली वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं एसी और डीसी दोनों सप्लाई में। इसका जो मेथड रहता है कंट्रोलिंग ये है स्प्रिंग, और डैम्पिंग सिस्टम में एआर और एडी करंट दोनों में होता है। रेक्टिफायर, ये करंट एंड वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं एसी लाइन में। एच फॉर मूविंग कॉयल, मतलब मेथड जो रहता है ये मूविंग कॉयल के जैसे काम करते हैं जो, और डैम्पिंग सिस्टम है ये भी मूविंग कॉयल के। तो ये था मेरा आज का जो टॉपिक, मतलब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, व्हाई नीड इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये थोड़ा सा नॉलेज मैंने शेयर किया आपके साथ। तो आपको ये वाला नॉलेज को अच्छा लगा तो मेरे साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्त लोगों के साथ। और एक बात, आप ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो आप ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।